तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वो आदि में थी अनंत सदा रहेगी आमीन। हे मेरे ईश्वर, हमारे सब पापों को क्षमा कीजिए, हमें महाराज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु बुराई से हमें बचा। प्रणाम मरियम, कृपा धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। चौथा भेद, मरियम स्वर्ग में उठा रखी जाती है। हे पिता हमारी जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना चाहिए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी। हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु बुराई से हमें बचा। पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हे प्रभु करना सागर, तू दीन दुखियों का आश्रय उन्हें सांत्वना देता है, तू अपने दुखी जनों को दिलासा दे, तू ही जीवन दाता मृत्यु विजेता है, आप सदा सर्वदा और अंत काल तक। मृतकों को प्रभु शांति दे, आनंद जीवन पाने दे, मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। अंतिम दिन में हे प्रभु, महिमा में तू जग आए, तेरी दाहिनी ओर रहूं, संतों सदा आशीष पाए। प्रभु तेरी
कर तुर की आवाज, मृद सारे जी उठेंगे। पिता सुनो पवित्र आत्मा, मुर्दों को नव जीवन दे। शैतान शक्ति दूर करो, जीवन ज्योति दान करो। न्यायाधीश यीशु तू, पीड़ितों की पापों से, न्याय विधि से बचा ले तेरे नश्वर भक्तों को। मुर्दों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। मुर्दों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। हे प्रभु, तू अपनी कृपा से हमारे पापों को मिटा दे और हमें आशीष दे। तेरे अनुग्रह में संभाले। तू ही जीवन तथा मुक्ति विजेता है। तू ही जीवन का आधार तथा आत्मा का आशा केंद्र है, अब सदा और अनंत काल तक। आमीन। स्वीकार करना प्रभुवर मेरा, विश्वास पूर्वक सामने तेरे दास लोगों का बलिदान सारा स्वीकार करना प्रभुवर मेरा। विश्वास पूर्वक सामने तेरे दास लोगों का बलिदान सारा। नूह अब्राहम इसहाक याकूब पूर्वजों का पावन बलिदान, जैसे तूने स्वीकार किया। स्वीकार करना प्रभुवर मेरा। विश्वास पूर्वक सामने तेरे दास लोगों का बलिदान सारा। 18 में प्रेरितों का नम्र पूर्वक पावन बलिदान, जैसे तूने स्वीकार किया। स्वीकार करना प्रभुवर मेरा। विश्वास पूर्वक सामने तेरे दास लोगों का बलिदान सारा। हे प्रभु, मैंने गर्ग से तुझे पुकारा है, हे स्वामी मेरी पुकार सुन ले। तू मेरे के शब्दों पर तत्परतापूर्वक ध्यान दे। यदि तू अपराधों पर ध्यान देता रहता, तो कौन तेरे सामने टिक सकता। तेरे पास पापों के लिए क्षमा है, मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूँ। मेरी आशा उसके वचन पर है, मेरी आत्मा प्रभु की प्रतीक्षा करती है। प्रहरी जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं प्रभु को चाहता हूँ। इस्राएल प्रभु पर आशा लगाए रहे, क्योंकि प्रभु दया सागर है। उसके पास अपार मुक्ति है, वह इस्राएल को उसके अपराधों से उद्धार करेगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे। अनादि से अनंत तक आमीन। हे प्रभु, तूने अपनी सजीवन जीवनदायी वाणी से मत लाजरस को जीवन कर दिया। वही वाणी हमारी इस बेगिन को न्याय विधि के दिन जिलाए। उन्हें तेरी दारिणी और धर्मियों के साथ खड़े होने की कृपा दे। हे करुणा सागर, तू ही जीवन का स्वामी है, अब सदा और अनंत काल तक। आमीन। हे प्रभु तेरा आशीर्वाद। ओम मसीह सबके प्रभु, तेरे दूसरे महिमा पुनागमन के समय जब मोक्ष का द्वार खुल जाएगा, सारे मृतलोक कब्रों में से जी उठेंगे और धर्मियों को अधर्मियों से अलग करेगा। उस भयानक क्षण में तेरे इस भक्त पर दया दृष्टि स्वीकार कर, जिसे अभी उस मोक्ष राज्य का उत्तराधिकारी बने, जो धर्मियों के लिए जगत के आरंभ से तैयार किया रखा है।
आज के इस दिव्य कर्म में भाग लिए हम सभी पर, सारे विश्व पर, इस घर के सभी सदस्यों पर तेरी कृपा अनुग्रह के निरंतर वर्षा हो अब सदा और सर्वदा। आमीन। अब 15 मिनट बाकी हैं, बराबर 11 बजे हम शुरू करेंगे। हम प्रार्थनाएं, विदाई प्रार्थनाएं। जो लोग चर्च में आ रहे हैं, अभी आप लोग सब दर्शन दे चुके हैं, तब प्रसाद जगह देने से आसपास से जो लोग हैं और चर्च में जो नहीं आ रहे, अंतिम दर्शन का समय यहाँ पर है। बाकी सबों के लिए मैं चर्च में बुलाऊंगा, प्रार्थना के बाद ग्रुप में फोटो के लिए और दर्शन के लिए बुलाऊंगा, वहीं पर सुविधा मिल जाएगी। परिवार वाले सब हम लोग वहीं पर करेंगे। थोड़ा सा पीछे रहने से पड़ोसी वाले और कोई चर्च में जो नहीं आ रहे उनके लिए भी सुविधा है। अब इधर हटने से इधर से आपके दर्शन लेके जा भी सकते हैं, इससे सुविधा बनती है। थोड़ा सा सीधा, थोड़ा सा और जगह दे, पीछे थोड़ा सा। हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाओ। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। जैसे वाणी में तेरा नाम परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाओ। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। जैसे वाणी में तेरा आमीन। परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाओ। नाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। जैसे वाणी में तेरा परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाओ। प्रणाम किया कृपा पूर्ण तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। जैसे वाणी में तेरा आमीन। परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने
अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई हो। जैसे आदि में थे, अब सदा रहेगी। आमीन। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। हे प्रभु करना साहब, तू दीन दुखियों का आश्रय और सांत्वना देता है। तू अपने दुखी जनों को दिलासा दे। तू की जीवन दाता और मृत्यु विजेता है, अब सदा और अनंतकाल तक। आमीन। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। अंतिम दिन में हे प्रभु, महिमामय तू जब आए, तेरी दाहिनी ओर रहूं, संतों सब आशीष पाए। प्रभु वर देगी सूरी को नमस्तक हो आराधे। सलीब सबका उत्थान है, सलीब मेरे जीवन है। आकाश धरती सब तेरी, मुर्दे जीवन पाएंगे। जिंदे हुए भी जो मिट्टी में, उगते वर्षा बूंदों से, सुनकर तुरही की आवाज, मृत सारे जी उठेंगे। पिता सुनो पवित्र आत्मा, मृतकों को नवजीवन दे। शैतान शक्ति दूर करो, जीवन ज्योति दान करो। न्यायाधीश यीशु तू, दे दो मुक्ति पापों से। न्याय विधि से बचा ले तेरे नश्वर भक्तों को। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। हे प्रभु, तू अपनी कृपा से हमारे पापों को मिटा दे और हमें आशीष दे। तेरे अनुग्रह हमें संभाले। तू ही जीवन दाता तथा मृत्यु विजेता है। तू ही जीवन का आधार तथा आत्मा का आशा केंद्र है, अब सदा और अनंतकाल तक। आमीन। वरदान देना गुरुवर प्यारा, तेरे सामने मृत लोग सारे, महिमा के साथ जीवन पाए। वरदान देना गुरुवर प्यारा, तेरे सामने मृत लोग सारे, महिमा के साथ जीवन पाए। जीवन के शाम प्रतापी हो, आसमान से जब तू आवे, संतों के साथ महिमा गावे। वरदान देना गुरुवर प्यारा, तेरे सामने मृत लोग सारे, महिमा के साथ जीवन पाए। हाथी रखो नारा, मिलने आवे सबका प्यारा। कन्याओं सब स्वागत तेरा। वरदान देना गुरुवर प्यारा, तेरे सामने मृत लोग सारे, महिमा के साथ जीवन पाए। हे प्रभु, मैंने गहरे गर्त से तुझे पुकारा है। हे स्वामी, मेरी पुकार सुन ले। तू मेरे के शब्दों पर
तत्परता पूर्वक ध्यान दे। यदि तो अपराधों पर ध्यान देता रहता तो कौन तेरे सामने टिक सकता। तेरे पास पापों के लिए क्षमा है, मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूँ। मेरी आशा उसके वचन पर है, मेरी आत्मा प्रभु की प्रतीक्षा करती है। पृथ्वी जितना मोर को चाहते हैं, उनसे भी अधिक मैं प्रभु को चाहता हूँ। इस्राएल प्रभु पर आशा लगाए रहे, क्योंकि प्रभु दया सागर है। उसके पास अपार मुक्ति है, वह इस्राएल को उसके आराम से उद्धार करेगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे प्रभु, तूने अपनी सजीवन जीवनदायी वाणी से मतलब लाजरूस को जीवन कर दिया। वही वाणी हमारी इस बेगिन को न्यायविधि के दिन छिड़ाए। उन्हें तेरी दागिनी और धर्मियों के साथ खड़े होने की कृपा दे। हे करुणा सागर, जो तू ही जीवन का स्वामी है, अब सदा और अनंत काल तक। आमीन। हे प्रभु तेरा आशीर्वाद। ओ मसीह सबके प्रभु और तेरे दूसरे महिमापूर्ण आगमन के समय जब मोक्ष के द्वार खुल जाएगा, सारे मर्द लोग अब्राहम से जी उड़ेंगे और तू धर्मियों को अधर्मियों से अलग करेगा। उस भयानक क्षण में तेरे इस पत्त पर दया दृष्टि डाल स्वीकार कर, जिससे भी उस मोक्ष राज्य के उत्तराधिकारी बने जो धर्मियों के लिए जगत के आरंभ से तैयार किए रखा है। आज के इस दिव्य कर्म में भाग लिए हम सभी पर, सारे विश्व पर और कलीसिया और उसके सब संतानों पर तेरी कृपा तथा अनुग्रह की निरंतर वर्षा हो, अब सदा और सर्वदा। आमीन। जीवन दादा व मृत्यु विजेता अब सदा सर्वदा और अनंत काल तक। आमीन। मृतकों को प्रभु शांति दे, आनंद जीवन पाने दे। मृतकों को प्रभु शांति दे, आनंद जीवन पाने दे। अंतिम दिन में हे प्रभु, महिमामय तू जब आए, तेरी दाहिनी ओर रहो, संतों सब आशीष पाए। प्रभु वरदेने सोले को नमस्तु आराधे। सलीब सबका उद्धार है, सलीब में ही जीवन है। आकाश शक्ति सब तेरी, मुझे जीवन पाने दे। जिंदे तुझ में निरत रहे, आश्रय सबका होने दे। मृत लोगों के पापों को मिटा के उनको जीवन दे। यहाँ स्नान के पानी से सब जन तेरे संतान है। मृतलोक तेरी काया को एवं पावन लोगों को स्वीकार लिया पृथ्वी में, स्वीकारो अब आकाश में। वो ये भी जो मिट्टी में उगते वर्षा बूंदों से, सुनकर दुल्हे की आवाज खुद सारे जी उठेंगे। पिता सुनो पवित्रात्मा, मृतों को नव जीवन दे। शैतान शक्ति दूर करो, जीवन ज्योति दान करो। न्यायाधीश यीशु तू दे दो मुक्ति पापों से। न्याय विधि से बचाले तेरे नश्वर भक्तों को। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। हे प्रभु, तू अपनी कृपा से हमारे पापों को मिटा दे और हमें आशीष दे। तेरा अनुग्रह हमें संभाले। तू ही जीवन दाता तथा मृत्यु विजेता है। तू ही जीवन का आधार तथा आत्मा का आशा केंद्र है, अब सदा सर्वदा और अनंत काल तक। आमीन। वरदान देना गुरुवर प्यारा, तेरे सामने मृत लोग सारे महिमा के साथ जीवन पाए। वरदान देना गुरुवर प्यारा, तेरे सामने मृत लोग सारे
के प्रतापी हो आसमान से देवतो आवे संतों के साथ महिमा गावे। वरदान देना गुरुवर प्यारा तेरे सामने मृदलों सारे महिमा के साथ जीवन पाए। आधी रात को दुल्हा न्यारा मिलने आवे सबका प्यारा कन्याओं सब स्वागत तेरा। वरदान देना गुरुवर प्यारा तेरे सामने मृदलों सारे महिमा के साथ जीवन पाए। हे प्रभु मेरे घर से तुझे पुकारा है, हे स्वामी मेरी पुकार सुन ले। तू मेरे विनय के शब्दों पर तत्परतापूर्वक ध्यान दे। यदि तू अपराधों पर ध्यान देता रहता तो कौन तेरे सामने टिक सकता। तेरे पास पापों के लिए क्षमा है, मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूँ। मेरी आशा उसकी वजन है, मेरी आत्मा प्रभु की प्रतीक्षा करती है। को चाहते हैं उनसे भी अधिक मैं प्रभु को चाहता हूँ। इस्राएल प्रभु पर आशा लगाए रहे, क्योंकि प्रभु दया सागर है। उसके पास सवाल मुक्ति है और इस्राएल को उसके अपराधों से उद्धार करेगा। पवित्र आत्मा की महिमा अनादि से अनंतकाल तक आमीन। हे प्रभु तूने अपनी सजीव एवं जीवनदायी वाणी से लाजरुस को जीवन कर दिया। वही वाणी हमारे बहन को न्याय विधि के दिन जिलाए। उन्हें तेरे दाहिनी ओर धर्मियों के साथ खड़े होने की कृपा दे। हे करुणा सागर तू ही जीवन का स्वामी है, अब सदा सर्वदा और अनंतकाल तक आमीन। प्रभु तेरा आशीर्वाद। हे मसीह सबके प्रभु तेरे दूसरे महिमापूर्ण आगमन के समय जब मोक्ष का द्वार खुल जाएगा, सारे मुद्दलों कब्रों में से जी उठेंगे और तू धर्मियों को अधर्मियों से अलग करेगा। उस भयानक क्षण में तेरे इस वक्त पर दया दृष्टि डाल स्वीकार कर, जिससे भी उस मोक्ष राज्य का उत्तराधिकारी बने जो धर्मियों के लिए जगत के आरंभ से तैयार किया रखा है। आज के दिव्य कर्म में भाग लिए हम सभी पर, सारे विश्व पर कलीसिया और उसकी संतानों पर तेरी कृपा तथा अनुग्रह के निरंतर वर्षा हो, अब सदा अब सर्वदा आमीन। यीशु सबको हम मत संस्कार धर्म विधि का शुभारंभ का पहला भाग घर से शुरू होने जा रहे हैं। इस कर्म विधि का अगुवाई करने के लिए हमारे जदलपुर धर्म प्रांत के अति संपूजनीय विश्व स्वामी जी माँ जोसेफ कोलंबरम्बीर की अगुवाई में विदाई समारोह घर से अभी हम पर शुरू होने जा रहे हैं। हम सब भक्तिभाव से हमारे स्वर्गीय अम्मा जी का आत्म शांति को याद करते हुए उनके आत्म शांति के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। हे ईश्वर तू सदा पश्चातापी पापियों की शरण है। हमारे पापों की क्षमा के लिए इस गुलाब जल को आशीष कर। इस जल द्वारा हमें पवित्र भी कर
पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सुगंध द्रव्य एवं सुगंधित सस्य होंगे प्रभु ईश्वर, तेरे सम्मान एवं हमारे पापों की क्षमा के लिए इन अगरबत्तियों की आशीष कर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सर्वोच्च में ईश्वर की महिमा आमीन। और पृथ्वी पर मानवों को शांति तथा शुभ आशा सदा सर्वदा आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पापों में क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न पड़ने दे परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि समाधान राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हम तेरी आराधना करते, तेरी करुणा का गुणगान करते और महनीय त्रित्व की रहस्यमय शक्ति की स्तुति करते हैं, क्योंकि तू स्वर्ग और पृथ्वी का राजा और जीवन एवं मृत्यु का प्रभु है। हे ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। मनुष्य के दिन घास की तरह है, हे मृतकों को पुनर्जीवित करने वाले तेरे पवित्र नाम की जय हो। मनुष्य के दिन घास की तरह है और वेद के फूल की तरह खिलता है। हवा का झोंका चला जाता है और फिर कभी नहीं दिखाई देता। हिंदू प्रभु भक्तों के लिए उसकी कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की जय हो, अनादि से अनंत तक आमीन। मनुष्य के दिन घास की तरह है, हे मृतकों को पुनर्जीवित करने वाले तेरे पवित्र नाम की स्तुति हो। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु ने मिट्टी से आदम की सृष्टि की और पुनरुत्थान द्वारा उसके संतान का नवीनीकरण करता है। हम तेरी आराधना एवं स्तुति करते हैं, क्योंकि तू स्वर्ग और पृथ्वी का राजा और जीवन एवं मृत्यु का प्रभु है। हे ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। मेरी आयु तेरे सामने नहीं के बराबर है, हे मृतकों को पुनर्जीवित करने वाले तेरे पवित्र नाम की स्तुति हो। मेरी आयु तेरे सामने नहीं के बराबर है, सब मनुष्य सांस मात्र है। क्योंकि मनुष्य छाया की तरह अपने राह चलता है। मनुष्य अनेक करता है और नहीं जानता कि उसे कौन बटोर लेगा। प्रभु मेरी आशा तुझ पर लगी है, मुझे अपने पापों से मुक्त कर। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की जय हो, अनादि से अनंत तक आमीन। मेरी आयु तेरे सामने नहीं के बराबर है, हे मर्दों को पुनर्जीवित करने वाले तेरे पवित्र नाम की स्तुति हो। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु तूने करुणा पूर्वक हमारी सृष्टि की, न्याय पूर्वक हमें मृत्यु की अधीन कर दिया और दया पूर्वक हमें पुनर्जीवित करता है। हम तेरी आराधना एवं स्तुति करते हैं, क्योंकि तू स्वर्ग और मृत्यु का राजा और जीवन एवं मृत्यु का प्रभु है। हे ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। तेरी दासी की आत्मा को आनंद प्रदान कर। ईसा राजा हे प्रभु दुख और मृत्यु के सिवा जीवन फलते सुलभा में चिरकाल मानव दूतों संग आनंदित हो जाने को दे दे दासों को वरदान।
प्रतिज्ञा में ईश्वर विश्वस्त है, कल्याण कोई मृत्यु में पुनरुत्थान तो आएगा। परमाया है ईश प्रभु, अटल भरोसा मुझ में हो। अंतिम दिन में दिलाऊंगा करुणा में उस मानव को। प्रेरित पौलुस की वाणी तुझको शांति दिला देगी। मृतजन नूतन जान पाए, अक्षय होंगे नश्वर जन। मानवता को प्रभु ईश्वर नूतन नित्य बनाता है। मन फैलाकर ये स्वीकार करता है, अम्बर पद में अखिलेश्वर राजा यीशु पधारेगा। संत जनों तो कतार से अगुवानी में खड़े होंगे। आनंद के आलय में वास करेंगे सब चिरकाल। अनादि से अनंत नित्य महोन्नत सौभाग्य पाने को यह आत्मा भी। तेरा बुलावा स्वीकार कर काया छोड़कर जाती है। बेचैन रास्ता देख रहे हैं मानव गण भी उस दिन का। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की स्तुति। राजा यीशु प्रभुवर हम नाम के स्तुति गाव गाते हैं। विश्व विधाता जगदीश्वर पुनरुत्थान दिला देगा। संतों के उस जग में मुझको भी तू बुला लेना। अनादि से अनंतकाल तक महिमा के संग अंतिम दिन प्रभु जी जब तू उतारेगा। दागिन तेरे घर में संग कहने की तू ड्रावे। हमको देना प्रभु वर तू अनंत जीवन का सौभाग्य। प्यारे भाइयों बहनों, थिस्सलुनीयों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से वाचन, अध्याय 4 पवित्र वचन 13 से लेकर 18 तक। भाइयों, हम चाहते हैं कि मर्दों के विषय में आप लोगों को निश्चय जानकारी हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप उन लोगों की तरह शोक मनाएं जिन्हें कोई आशा नहीं है। हम तो विश्वास करते हैं कि ईसा मर गए और फिर जी उठे। जो ईसा में विश्वास करते हुए मरे, ईश्वर ने उसी तरह ईसा के साथ पुनर्जीवित कर देगा। हमें मसीह से जो शिक्षा मिली है उसके आधार पर हम आपसे कहते हैं, हम जो प्रभु के आने तक जीवित रहेंगे मृतकों से पहले महिमा में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि जब आदेश दिया जाएगा हम महादूतों की अगुवानी तथा ईश्वर की तुरही सुनाई पड़ेगी तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे। जो मसीह में विश्वास करते हुए मरे वे पहले जी उठेंगे। इसके बाद हम जो उस समय तक जीवित रहेंगे उनके साथ बादलों में आरोहित कर लिए जाएंगे और आकाश में प्रभु से मिलेंगे। इस प्रकार हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आप इन बातों की चर्चा करते हुए एक दूसरे को सांत्वना दिया करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। हे प्रभु मेरे मुक्तिदाता ईश्वर, मेरा दिन तुझसे प्रार्थना करता हूँ। मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे, मेरी विनती सुनने की कृपा कर। आप लोगों को शांति। और आपको भी। संत यूहन्ना द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। अध्याय 5 पवित्र वचन 24 से लेकर। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, जो मेरी शिक्षा सुनता और जिसने मुझे भेजा उसमें विश्वास करता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है। वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा। वह तो मृत्यु को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ,
वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जो मृतक ईश्वर के पुत्र की वाणी सुनेंगे और जो सुनेंगे उन्हें जीवन प्राप्त होगा। जिस तरह पिता स्वयं जीवन का स्रोत है, उसी तरह उसने पुत्र को भी जीवन का स्रोत बना दिया और उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, क्योंकि वह मानव पुत्र है। इस पर आश्चर्य ना करो, वह समय आ रहा है जब वे सब जो कब्रों में हैं उसकी वाणी सुनकर निकल आएंगे। सत्कर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे और कुकर्मी नरक दंड के लिए। हम सब श्रद्धा भक्ति से अपने प्रभु के दिव्य चरणों में विनय करें। हे प्रभु इस आत्मा पर दया कर। हे प्रभु ईसा मसीह तूने अनंत प्रेम से हमारे सृष्टि के और अतुल्य कृपा से हमारा उद्धार किया। इस आत्मा को सुरक्षित रूप से स्वर्गधाम में पहुंचाने के लिए तेरे पौत्र दूतों को नियुक्त करने की कृपा कर, जिसने तेरे आज्ञा के अनुसार हम इस संसार को छोड़कर प्रस्थान किया है। हम तेरे शरण आते हैं। हे प्रभु इस आत्मा के पाप एवं अपराध क्षमा करने की कृपा कर, जिसकी रक्षा तूने गोलगोथा में अपने अमूल्य रक्त बहा कर की थी। हम तेरे शरण आते हैं। हे प्रभु मसीह तूने पौत्र पुनरुद्धान द्वारा मानव जाति को प्रत्याशा एवं शरण प्रदान के न्याय के दिन तेरे मौत के प्रभाव से इस आत्मा को प्रकाशित करने और इसे स्वर्ग राज्य का वारिस बनाने की कृपा कर हम तेरे शरण आते हैं। हे प्रभु तूने दुखियों को सांत्वना प्रदान करने के लिए लाजरुस की मृत्यु पर अश्रु बहाया। रोने वालों के अश्रु पोंछने और उन्हें सांत्वना प्रदान करने की कृपा कर हम तेरे शरण आते हैं। हे प्रभु मसीह तू करुणामय एवं पापों के क्षमा करता है। तेरे दास से अम्मा के पापों के क्षमा करते हुए उसके परिवार के सदस्यों एवं रिश्तेदारों को सांत्वना प्रदान करने की कृपा कर हम तेरे शरण आते हैं। हम अपने विश्वास की घोषणा करें। एक ही सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में हम विश्वास करते हैं। प्रभु तेरी करुणा हमारा अनुगमन करे और तेरी अति दयालुता हमारे पापों को मिटा दे। तेरे महनीय तत्व का अनुग्रह हमारी सहायता करे। जीवन एवं मृत्यु के प्रभु है ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। हे प्रभु तो स्वर्ग और पृथ्वी पर स्तुति की योग्य है। तू ही हमारा जीवन का कारण एवं आत्मा की प्रत्याशा है। जीवन एवं मृत्यु के प्रभु ये ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सदा सर्वथा आमीन। बहने मरियम एवं माता बेसनिया
दिन दुखित मन से रोती आंसू बहाती। बहने मरियम एवं मार्ता बैसनिया में एक दिन दुखित मन से रोती आंसू बहाती। मृत भाई की यादें मन में आती रहती, आगे बढ़ती आंखें भारी पड़ जाती है। बहने मरियम एवं मार्ता बैसनिया में एक दिन दुखित मन से रोती आंसू बहाती। पुनरुत्थान जीवन में हूँ तुम पास पधारे प्रभु ईसारी शांति दिलाई। बहने मरियम एवं मार्ता बैसनिया में एक दिन दुखित मन से रोती आंसू बहाती। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपने दौड़ पूरे कर चुकी हूँ, अब पूर्ण रूप से ईमानदार रही हूँ, इसलिए न्याय विचारपति प्रभु मुझे आज धार्मिकता के मुकुट पहनाए। ईश्वर तुम्हें परमानंद में प्रवेश करने दे, जो निष्ठावान सेवकों के लिए प्रतिज्ञा किया गया है। अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ। विदा लेता हूँ नश्वर जग में, राज दिया जो ये मेरा घर, संत जनों जो परमानंद का सुख लेता जाताओं में, वे सभी गुजर जाते हैं। शाश्वत भाग्य नरक को दिलाने, क्षमा तुझ में ना मेरा कर। आपा के जन निरुदावन में पहुँचूं मैं तब अंतिम यात्रा। अब पार्थिव शरीर को लेकर हम गिरजाघर चर्च की ओर प्रस्थान करने जा रहे हैं। जैसे 10:30 बजे मैंने बताया था, आसपास वाले जो दर्शन नहीं दिए हैं, अभी समय है, बाकी सिस्टर लोग बाकी सब लोग बाहर जाएं, कष्ट करें, अपना अपना गाड़ी से जो आए हैं चर्च की ओर रवाना करें। थोड़ी देर रुकेंगे, हम पार्थिव गाड़ी निकलने के साथ साथ निकलेंगे बाकी लोग। और कोई गाड़ी का सुविधा नहीं है, चावरा स्कूल का बस कनारा रोड में पीछे खड़ी है, तो उसमें भी जाकर चर्च की ओर आ सकते हैं। सब लोग कृपया बाहर जाकर अपनी गाड़ी में बैठने कष्ट करें। जो लोग और भी चर्च में नहीं आ रहे हैं, वे लोग अब यहाँ दर्शन देने का समय है। सदा और सर्वदा सारे जनों स्नेही वृंदों विदा लेता हूँ तुम लोगों से। ये रीत से पकड़िए। तुमको प्रतिफल देगा। बाकी लोग निकले, जो चर्च में नहीं आ रहे, अभी भी समय है दर्शन देने के लिए। विनती करने जाते घड़ी में स्नेह भरे सब दिल से मुझको याद करो तुम मेरे प्रियजन। धरती में वे कब से सुन साधन ऐसा ऐसा नाशो मुख है निभ्रम
बाकी दिन लल्ला पड़ जाएगी मुझको जावड़ा और हम कर चाहिए ओके आराम से गाड़ी में जाके बैठिए सामने गाड़ी निकली आ रही है जाने दो अपनी सैया भिगाई प्रभु जी आंसू से धोए तेरे पर फातिमा मरियम ने तूने प्यार भरे दिल से उसको दी पापों से मुक्ति प्रभु जी अपनी करुणा बरसा दे बरता आंसू से अनुतापियों में करुणा बरसा दे आशीष की वर्षा एवं तेरी कृपा मुझ पर नित होवे तुम्हारा अभिवादन करता हूँ कृपा पात्री तो प्रेरणा हे मरियम भोलेश्वर दो कन्या माता है सियोन को तो उज्ज्वल तव महिमा वे मैं बोले तो तू मुझे हुआ प्रभु जी पधारे उन सब लोगों को जीवन शरण दिलाने को उसने आवाज उठाई तो पृथ्वी कांप उठी प्रभु जी की आवाज उठते ही पुनर्जीवित हो गए मृत जन कब्रों से। प्रभु जी जग में मृत्यु को भेजता दुष्टों एवं अन्य जनों को समान सब जन बैठ जाइए मुझे विश्व स्वामी जी आज का संदेश देंगे। बीच में आदित्य पंडित पुरोहित महाराज जी उपस्थित समस्त पुरोहित भाइयों तथा संगीत
माता पिताओं, भाई बहनों, विशेषकर एक कुटिया जी के प्रियजनों, परिवार के सदस्यों, आप सबों को आज के इस दिन में संवेदना और प्रार्थना में अदा करता हूँ। हम सबके लिए अभी प्यारे एक कुटिया माँ आज हमारे साथ नहीं है। ईश्वर उनको स्वर्गधाम की ओर बुलाई। 85 वर्ष पकड़े। ईश्वर ने एक महान उद्देश्य इस जन्म में देकर हमारे बीच एलगुटिया माँ को भेजे। वे अपने जीवन द्वारा उसको बड़े समझदारी के साथ जीते हुए हमारे साथ ही, जैसे आज सुसमाचार में अभी हम लोग घर में पढ़कर सुना था, जो यीशु में विश्वास करते हैं उस विश्वास के अनुरूप अपना जीवन बिताते हैं, वे उनके लिए मृत्यु नहीं है, वे मृत्यु को पार कर जीवन में प्रवेश करते हैं। इसलिए हम घर की प्रार्थना के आखिरी में उस मुकुट को हम लोग बनाए। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका, अपनी दौड़ पूरी कर चुका और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ, इसलिए न्याय विचारपति प्रभु मुझे आज धार्मिकता का मुकुट पहनाए। वही तिमोथी के प्रति संत पौल का वही वचन को याद करते हुए हम अम्मा को मुकुट पहनाए, क्योंकि यह मुकुट पाने के लिए अपने जीवन की हर पल वे अपने आप को समर्पित करते हुए ईश्वर में विश्वास, प्रभु मसीह का जीवन का अनुसरण करते हुए एक सुंदर जीवन शैली अम्मा हमारे बीच प्रस्तुत करते रहे। मुझे मालूम है जब से अम्मा के जीवन से परिचित हुआ, तब से उस परिवार में या व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलना और उनकी वाणी सुनना और उनकी शांति प्रदाय प्रेम से भरे और प्रतीक्षा देने की सुंदर वाणियों को सुनना हमेशा मुझको अच्छा लगा। जैसे मैं एक जवान फादर के रूप में कभी कभी कोंडागांव में इस बलिदान चढ़ाने के लिए जब मौका मिलता था तो हम आते थे, तो हर पल अम्मा जहाँ अगर यहीं पर हैं तो जरूर इस बलिदान के बाद या पहले मिलने और जय यीशु बोलने और हाल चाल पूछने के लिए कभी पीछे नहीं रही है। उस प्रकार हमेशा एक प्रेरणादायक प्रोत्साहन देने की एक सुंदर जीवन की उदाहरण अम्मा हमारे साथ दिए रहे। एक बार जब मैं पूजा के लिए आया तो अचानक यहाँ की पात्र जी का कुत्ता मुझको चोट पहुंचाई। तो पूजा में मैं छोटा सा बैंडेज मेरे उंगली में बांधा हुआ था, तो अम्मा उसको देख लिया तो मुझको तुरंत पूजा के बाद आकर पूछे क्या हुआ उंगली में। बोला ऐसे छोटा सा चोट पहुंची है। नहीं ऐसी नहीं जाना है, आकर कम से कम टीटी कुछ इंजेक्शन लेके जाना है बोलकर मुझको साथ ले चले। और उसी प्रकार मैंने हर एक कार्य में एकदम अपने को दूसरों की सेवा शुश्रूषा में संपूर्ण समर्पण की वही भावना हमेशा प्रार्थना के रूप में हमें दिया करते थे। वही प्रेरणा जरूर हम जैसे समर्पित और पुरोहिताई जीवन बिताने वालों को हमेशा बड़ी प्रोत्साहन की, बड़ी ईश्वरीय कृपा की स्रोत बनते हैं। जब हम शुश्रूषा में लगे रहते हैं तो उस शुश्रूषा को बड़े उत्साह से, बड़े ध्यान से उसमें भाग लेकर उसका लाभ लेने के लिए जितना प्रयास करते हैं, वो देखते हुए जो शुश्रूषा देते हैं वही पास्टरल या मिनिस्ट्री में हमें हमेशा प्रोत्साहन की उदाहरण अम्मा देते रहे। अम्मा के हाथ में जैसे रोशनी माला पकड़ते हुए जो प्रार्थना करते देखते हैं, जरूर दूसरों के लिए बड़ी प्रेरणादायक एक विश्वास का साक्षी है। हमेशा सबके बारे में, विशेषकर बिशप सैमुअल स्ट्रोक जी के बारे में, बिशप पौलोस जी के बारे में ऐसी उनके अनुभवों को बांटते हुए मुझको बोलते रहा। जैसे
चलने फिरने में जब तकलीफ था फिर थी, उस समय दूसरों की सहायता से हाथ पकड़कर बड़े खुशी से आकर सब कुछ जानने के लिए, सब कुछ पूछने के लिए, सबको यीशु देने के लिए वही उत्साह भरे जीवन हमेशा प्रेरणा से भरे थे। हमें मालूम है मृत्यु हर मनुष्य के लिए एक अलग नियम है। जब मृत्यु द्वारा जो भी व्यक्ति हमसे विदा लेते हैं वह हमारे लिए एक वेदना का घड़ी है। अम्मा जैसे सबसे मिलनसारी और सबके प्रति प्रसन्नता का उदाहरण देते हुए, जीवन बिताने वाले व्यक्तित्व प्यार की सुंदर उदाहरण देते हुए हमारे साथ देकर जैसे हमसे बिछुड़ जाते हैं, हमसे विदा लेते हैं, तो जरूर हम सबको ये शोक का एक अनुभव जरूर हमारे दिल में लाते हैं। लेकिन हमें प्रतीक्षा के साथ इस विदाई में भाग लेना है, आशा के साथ इस विदाई में भाग लेना है। अम्मा के बहुमूल्य जीवन के प्रति ईश्वर को धन्यवाद देते हुए जो दायित्व प्रभु उनको सौंप कर इस धरती पर भेजा, वही दायित्व को पूरा करते हुए अम्मा हर घर में एक ऐसी महत्वपूर्ण सानिध्य है जो सबको एक साथ एकत्र करते हैं, सबकी विचारों को जानकर उस विचारों को ईश्वर की ओर ले चलते हैं और अपने जीवन में बड़ा अपना सानिध्य देकर सबको प्रोत्साहन, प्रेरणा, आशीर्वाद देते हैं। जैसे हम पिता इब्राहिम के जीवन में पढ़ते हैं, ईश्वर ने ऐसी वादा किया तुम दूसरों के लिए आशीर्वाद बनोगे। अम्मा का जीवन सही में वही आशीर्वाद का जीवन रहा। हमेशा उनके परिवार के सदस्यों के प्रति और उनकी सेवा शुश्रूषा के क्षेत्र में जितने लोगों को वे अपनी आशीर्वाद देते हुए अपना सानिध्य, ईश्वर की कृपा का अनुभव दिलाने वाला सानिध्य बनाया हर एक व्यक्तित्व के प्रति। जैसे रायपुर में जब एक बार मैं मिलने के लिए वहाँ पहुँचा तो अगल बगल के परिवार से भी सबको ही माने अम्मा का जीवन के प्रति बड़े संतुष्टि के साथ अम्मा के बारे में बोलने के लिए, अम्मा का सानिध्य का अनुभव करने के लिए सब उत्साह दिखाते रहा, क्योंकि वह ईश्वर के प्यार खुद अनुभव करते दूसरों को अपनी सानिध्य द्वारा, अपनी बोली द्वारा, अपनी करनी द्वारा प्रस्तुत करने वाला एक सुंदर जीवन अपने आप प्रभु के लिए समर्पित करते हुए जिया। जरूर ये जीवन हम सबके लिए उदाहरण है, हम सबके लिए एक प्रेरणा है। हम भी अम्मा के पुण्य सुकृतों को याद करें और उसके जीवन की बहुमूल्यता को पहचानते हुए हम प्रभु को धन्यवाद दें। जो दायित्व प्रभु ने उन्हें सौंपा था वो हम सबके लिए हमारे साथ उसको पूरा करते हुए आज शांति से हमसे विदा लेते हैं। प्रभु के पास जो मुकुट उनके लिए तैयार किया गया था, अनंत काल से प्रभु जो उद्देश्य उन पर रखा था उसको पूरा करते हुए उस मुकुट को स्वीकार करने के लिए अम्मा आज आते हैं। तो अम्मा को हम प्रेम से, बड़ी आदर से अम्मा को विदा करें और ईश्वर से ही प्रार्थना करें दुखी जनों को, परिवार के प्रत्येक सदस्यों को अम्मा के जीवन द्वारा वही प्रेरणा उनको आगे ले चलते रहे। अम्मा आज स्वर्ग में हम सबके लिए प्रार्थना करते हुए, हम सबके लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन देते हुए, हमारे साथ देते हुए ईश्वर की कृपा को हमारे जीवन में अनुभव देने के लिए अम्मा का जीवन और अम्मा का ये विदाई हमारे लिए आशीष बने। हम दुखी परिवार के सदस्यों को संवेदना प्रकट करते हैं, आप लोगों को आज विशेष प्रार्थना में याद करते हैं। ईश्वर कृपा करे, धन्यता का वह जीवन के प्रति हम प्रभु की महिमा गाएं, प्रभु को स्तुति करें और ईश्वर के राज्य में अम्मा को प्रवेश देने के लिए जाने अनजाने कोई भी त्रुटियां रह गई हैं तो हमारी प्रार्थनाएं, हमारी याचनाएं प्रभु के समक्ष समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें। परिवार के प्रत्येक सदस्यों को मैं संवेदना प्रकट करता हूँ। प्रभु हम सबको आशीष दे।
हम अपने बहन अम्मा जी के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने सत्य विश्वास के साथ हमसे विदा ली है। ईश्वर इन्हें धर्मियों के समूह में प्रवेश करने दें जिन्होंने अपने जीवन काल में सत्कर्मों से ईश्वर को प्रसन्न किया है। अपनी कृपा और अपनी माता कुमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा प्रभु मसीह ने उनके साथ अपनी दाई और खड़े रहने दें जब वह मृतकों को पुनर्जीवित करके धर्मियों को परमानंद प्रदान करता है। जीवन की पुस्तिका में इनका नाम लिखे और चुने हुए लोगों के गण में इन्हें प्रवेश करने दें। हे प्रभु, ममता पूर्वक हमसे भेंट कर तथा करुणा पूर्वक हमारा संरक्षण कर, मृतकों को पुनर्जीवित करने की कृपा कर जो पुनरुत्थान की प्रतीक्षा में रहते हैं, क्योंकि तू स्वर्ग एवं पृथ्वी का राजा है, जीवन एवं मृत्यु के प्रभु है, ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। हे प्रभु, हम तेरे पवित्र संरक्षण की आराधना करते हैं, क्योंकि तू हमें मृत्यु के अधीन करता और पुनर्जीवन प्रदान करता है। पुनरुत्थान में तू हमारे शरीरों को महिमान्वित करता है। जीवन एवं मृत्यु के प्रभु है परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। ईश्वर का भवन, मैं तुझसे विदा ले रही हूँ। हे प्रिय देवालय, मैं तुझे प्रणाम करती हूँ जिसने बपतिस्मा द्वारा मुझे पवित्र किया। पवित्र परम प्रसाद से मेरी आत्मा को पोषित किया और अन्य संस्कारों से मेरी आत्मा में कृपा बरसाए। हे पुरोहित गण, जो मेरे पिता एवं आध्यात्मिक पालक हैं, मैं आप लोगों से भी विदा ले रही हूँ जिन्होंने ईश्वर के वचनों से मेरी आत्मा को पोषित किया है। चाहे मैं आप लोगों से अलग हो रही हूँ, फिर भी मेरा प्रेम सदा आप लोगों के साथ रहेगा। जब तक हम स्वर्ग राज्य में मिलेंगे तब तक मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। मेरे भाई और बहनों, हमारे सृजन कर हमें मृत्यु के अधीन बनाकर मृत्यु के उपरांत हमें जिलाकर अक्षय बनाने वाला ईश्वर धन्य हो। खेत में पलते घासों जैसा जीवन जग में, याद में उसकी हताश होकर ना रोए हम। अब कब्रिस्तान की ओर पार्थिव शरीर को लेने के पहले अंतिम विदाई लेने का समय है। जो लोगों का नाम है सबको मौका मिल जाएगा। जैसे मैं नाम बुलाऊंगा, वे लोग कृपया आकर दर्शन दें, तब उसी समय फोटो मिलेगा। बिशप स्वामी जी के साथ सभी फादरगण से अनुरोध है, कृपया बिशप स्वामी जी के साथ फोटो और अंतिम दर्शन के लिए आने का कष्ट करें। बाकी लोग कृपया बैठ सकते हैं। अब शायद उस पर गई। इसके बाद जायंट सिंह, शिजिता और एंजल। इसके बाद शाहजी और शरीफ।
उसके बाद जॉर्डी, जेम्स, आइविन एंड आयरिन। उसके बाद हमारे के भाई विंसेंट प्लीज कम फॉरवर्ड। विंसेंट एंड सेलिन, मिसेस सेलिन। അമ്മയുടെ ഇളയ സഹോദരി മിസ്സിസ് മേരി കുരിശിമുട്ടൻ. ഷൈനി കരിമുണ്ടക്കൻ. Of 5 grandchildren. All the family members, आप लोग उधर ही देखो, you be there. All the family members, Shadi, all the family members, Mary, Sharon, Vincent, Mary, Shiny. MC Pradesh, SMS sisters, all the SMS sisters. अरे थोड़ा सा जगह दे दीजिए. SMS sisters. उसके बाद CMC sisters का तैयार रहेंगे. उसके बाद CMC sisters. CMC sisters. के बाद DBS sisters. Mr. Abraham Tirki and Mrs. Jodi Tirki. अम्मा के साथ शुरुआत से ही कोंडागांव में परिवार के जैसे थे. कोंडागांव पैरिश के सब वरिष्ठ लोग, Miss Daisy Binoy, जानसी लोगों का बुआ है, पापा का बहन है. Sorry, का बुआ. Yes, कोंडागांव पैरिश के भाई लोग सेंट्रोल हैं, आइएगा. उसके बाद महिला लोग तैयार रहेंगे कोंडागांव पैरिश के. कोंडागांव पैरिश के महिलाएं उसके बाद जगदलपुर से आए हुए विश्वासी भाई बहन फ्रेंड्स. तो इधर भी प्रमोदिए तो इस पर भी आइए. जगदलपुर से आई हुई
कुछ लोगों को दिख रहा है, मिसेस सुषमा डैनी, कुछ लोगों को देख रहा हूँ रायपुर से। चारामा से, चारामा कांकेर, एमसी प्रदेश, अगर मैं किसी का नाम लेना छूट गया हूँ कृपया सामने आइएगा। और कोई अंतिम दर्शन देना चाहते हैं, किसी का नाम मैं छूट गया हूँ कृपया अभी समय है, कृपया। सब लोग दर्शन ले चुके हैं तो हम लोग, गाड़ी स्कूल बस है, हर कोई आना चाहता है, अपना खुद का वेरिफाइड सा गाड़ी नहीं है तो चावरा स्कूल के बस में आप लोग बैठ सकते हैं। सब लोग अपना अपना गाड़ी में बैठने का कोशिश करें। भरपूर अंबर की सीमाओं में मुखरित होगी, पढ़ना एवं ढंग से उसकी व्याख्या करने सक्षम ना हो। अब भी तुम लोग पुनरुत्थान में भेद नहीं है नर नारी का, स्वभाव में तो वे सब होंगे तो तुम जैसे हृदय मृत्यु के दुर्गों को चोर चोर करके प्रभु ने नूतन पुनरुत्थान की राहें खोली।
दर्शन प्रतीक आकाश और पृथ्वी भी हे प्रभु है तेरे जिंदों का तो आश्रय है मृतकों को तो जीवन दे उसी खुशी में आनंद बनाए हे प्रभु तेरा पावन रंग दिव्य शरीर कंगाली से ग्रहण किए सुत लोगों को स्वर्गीय भोज में शामिल कर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की स्तुति हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा मृत मुझ पर बरसा करुणा जीवन देकर महोन्नत में शामिल कर ले ज्योति स्वरूप ये प्रभु तूने पावनी की क्षमा करते हुए उसे पवित्र किया कृपा पूर्वक मृतकों को पवित्र कर उन्हें इस योग्य बना दे कि वे देवदूतों के साथ स्वर्ग राज्य में तेरी स्तुति कर सके जीवन एवं मृत्यु के प्रभु हे ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। हे प्रभु में आशीर्वाद दे हे प्रभु तू मानव को पुनर्जीवित करता और नए श्वास शांति प्रदान करता है हम तेरी आराधना एवं गुणगान करते हैं जीवन एवं मृत्यु के प्रभु हे ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। मसीहा प्रभु वर की दासी न्याय के दिन तुरही का संगीत तुझको बुलाएगा मगदला मरियम के संग तो महिमान्वित होगी निर्मल एलिशा सारा मरता संग अखिलेश्वर प्रभु जी युग के अंतिम दिन अपनी करुणा से दे दे तुझको पुनरुद्धार तुम प्रभु के वचनों को सुनते चलते रहे पुनरुत्थान तो आएगा मृत्यु निद्रा समान ईश्वर जैसे हिरणी जो धारा के लिए तरसती है वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है मृतकों को पुनर्जीवित करने वाले तेरे पवित्र नाम की जय। जैसे हिरणी धारा के लिए तरसती है वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है मेरी आत्मा ईश्वर के जीवन ईश्वर की प्यासी है मृतकों को पुनर्जीवित करने वाले तेरे पवित्र नाम की स्तुति हो हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। प्रभु ने अपने सजीव जीवनदायी वाणी से लाजर को पुनर्जीवित किया न्याय के दिन वही वाणी
तेरे इस दासी को बुलाकर तेरे दाहिनी ओर धर्मियों के साथ खड़े करने की कृपा कर। हे न्यायाधीश, जो पापों की क्षमा करने वाला में सहयोग देकर इनका सम्मान किया है। प्रभु की कृपा सदा आप लोगों में निवास करे और उसकी करुणा निरंतर आपका अनुगमन करे, अब सदा और सर्वदा। आमीन। हमारे जो तेरा नाम माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा ഒടുവിലെ യാത്രയ്ക്കായിന്ന് പ്രിയജനമേ ഞാൻ പോകുന്നു. മെഴുതിരിയേന്തും മാലാഖ മരണരഥത്തിൽ വന്നെത്തി. ഒടുവിലെ യാത്രയ്ക്കായിന്ന് പ്രിയജനമേ ഞാൻ പോകുന്നു. മെഴുതിരിയേന്തും മാലാഖ മരണരഥത്തിൽ വന്നെത്തി. പരിമിതമാമീ ലോകത്തിൽ കടമകളെല്ലാം തീരുന്നേ. പരമപിതാവിൻ ചാരത്ത് പുതിയൊരിടം ഞാൻ തേടുന്നേ. പരിമിതമാമീ ലോകത്തിൽ കടമകളെല്ലാം തീരുന്നേ. പരമപിതാവിൻ ചാരത്ത് പുതിയൊരിടം ഞാൻ തേടുന്നേ. നെറുകയിലൊടുവിൽ മുത്തുമ്പോ കരയരുതേ നീ പിടയരുതേ. ഹൃദിതൻ പടികൾ കയറുമ്പോൾ തുണ തരണേ നീ പ്രാർത്ഥനയാൽ. സ്മൃതികളിലെന്നെ ചേർക്കേണേ ഒരു പിടി മണ്ണിൽ പൊതിയുമ്പോ. ഒടുവിലെ യാത്രയ്ക്കായിന്ന് പ്രിയജനമേ ഞാൻ പോകുന്നു. മെഴുതിരിയേന്തും മാലാഖ മരണരഥത്തിൽ വന്നെത്തി. പരിമിതമാമീ ലോകത്തിൽ കടമകളെല്ലാം തീരുന്നേ. പരമപിതാവിൻ ചാരത്ത് പുതിയൊരിടം ഞാൻ തേടുന്നേ. സ്നേഹം തന്നോരൻ പ്രിയരെ ദേഹം വെടിയും നേരത്ത് മിശിഹ തന്നുടെ നാമത്തിൽ നന്ദി പറഞ്ഞു മടങ്ങട്ടെ. നന്ദി പറഞ്ഞു മടങ്ങട്ടെ. നന്ദി പറഞ്ഞു മടങ്ങട്ടെ. നന്ദി പറഞ്ഞു മടങ്ങട്ടെ.
നഷ്ടമോർക്കുന്നു